आप जब भी कोई प्रॉपर्टी लेने जाते हैं तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। सबसे पहली चीज़ होती है, अगर आप प्रॉपर्टी परचेज करने जा रहे हो, चाहे रेजिडेंशियल हो चाहे कमर्शियल हो, तो आपको सबसे पहले लोकेशन देखनी होती है। प्रॉपर्टी इज़ ऑल अबाउट लोकेशन। तो लोकेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। दूसरी चीज़, आप जिस डीलर्स के थ्रू, जिस प्रॉपर्टी कंसल्टेंट के थ्रू आप देख रहे हो, तो उसकी क्रेडिबिलिटी भी कैसी है वो आपको किसी और एजेंट एंड डीलर्स के थ्रू आपको पता चल जाते हैं। इवन आप जब उस बंदे से इंटरेक्ट करते हो तो आपको ये समझ में आ जाता है कि इस पे कैन वी ट्रस्ट ऑन हिम और हर और नॉट। अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ कंफ्यूजन लगे, कुछ डाउटफुल लगे, सो आप चले जाओ। अरेस्ट हर कोई बताता है कि पेपर चेक करो। एज ए फ्रेशर बायर जिसको ज़्यादा कुछ पता होता नहीं है, वो मैक्सिमम उनका ट्रस्ट होता है प्रॉपर्टी कंसल्टेंट पे। वो प्रॉपर्टी कंसल्टेंट अगर आपका सही है तो आपका एक एक चीज़, एक एक स्टेप पे आपका साथ देगा। और एक प्रॉपर्टी देख के आप कभी भी डिसीजन मत लो। एटलीस्ट उस तरह के 5-7 तो देखो ही देखो, और घर जाके खुद एनालाइज करो। और इंटरनेट पे बहुत सारे डेटा दिए हुए होते हैं, जैसे मैजिक में आप जाओगे, 99 में जाओगे, हाउसिंग में जाओगे, तो जितने भी ऑनलाइन पोर्टल्स प्रोवाइड करते हैं उनका एक ग्राफ बना होता है। तो आप जिस एरिया में प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हो उस एरिया का लास्ट 5 ईयर का ग्राफ आप देखो। उस ग्राफ से आपको आइडिया लग जाएगा कि इसमें हमारा प्रॉपर्टी लेना या इन्वेस्टमेंट करना ये हमारे लिए सही डिसीजन है या नहीं है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, पार्क है कि नहीं, पार्किंग है कि नहीं, हमेशा ऐसा तो नहीं कि वहाँ हमेशा लड़ाई हो रही है पार्किंग के लिए। तो आप जो भी फ्लैट देख रहे हो उसके लिए आप ऐसा करो कि एक बार आप देख के जाओ, फिर पीछे से आके उस बिल्डिंग में किसी 2-4 बंदों से आप आइडिया लो कि इसमें क्या है माहौल, गार्ड से बात करो। और भी बहुत सारे ऑप्शंस है, वो तो आप लोग ज़्यादा बेटर समझ सकते हो। बट मेरा सजेशन ये है कि जो भी लो तो किसी भी ऐसे बंदे से लो जिस पे आपको खुद को पहले विश्वास हो, उसके बाद ही आप डिसीजन लो और ये आप डील करो, फिर हर चीज़ फेयर होगा। थैंक यू।